क्यों इसने अफसोस जाहिर नहीं किया? क्यों इसने पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं बोला? क्यों इसने कोई भी तिरंगा यात्रा इसने में शामिल नहीं हुई? क्यों किसी इतना लंबा सिंदूर ये लगा के ढोंगन बैठी है, क्यों किसी के सिंदूर उतरने का इसने दुख जाहिर नहीं किया? AP सिंह वो ढोंग करवा रहे हैं पूरे का पूरा। अगर उनकी जो पाकिस्तान से आई हुई है वो उनकी बहन है, जो हिंदुस्तानी है वो उनकी बहन नहीं है। जिनके साथ रेप हो गया वो उसके विपक्ष, उनके गुनाहगारों के साथ वो थे, वो उनकी बहनें नहीं थी। भारतीय हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम है वो हम उनकी बहनें नहीं है, पाकिस्तानी एजेंट उनकी बहन है। कमाल है, मैं सलूट करती हूँ उनको। सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही है तो क्या उसको दुख पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी? पहलगाम हमले पे उसको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी? वो भारतीय बहू है ना, तो भारत में जो महिलाओं का सुहाग उजड़ा तो उसको उसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। सीमा को कैसे आप देशद्रोह नहीं मानते? सीमा को कैसे मीडिया ने स्टार बना के रख दिया? सीमा ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया था? कौन सा बड़ा काम था ये कि वहां से आके उसको सीमा सचिन से प्यार हो गया? क्या है सचिन? कौन सा सलमान खान लग रहा है सचिन? है कॉकरोच किसी शक्ल का, 10,000 रुपये कमाने वाला वो आदमी दुकान पे बैठा हुआ था, उसको फंसाया क्योंकि उसको तो उसके लिए वो औरत बहुत बड़ी चीज़ थी। वो मुर्गी चूज़ा, मुर्गी का चूज़ा कॉकरोच, उसके लिए वो औरत बहुत बड़ी चीज़ थी। उसको फंसा के वो आके बैठी है, वो एजेंट है, एक दिन वो नुकसान देगी भारत को, वो पाकिस्तानी एजेंट है। आतंकवाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुझे नफरत है पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से और सीमा हैदर से। ये यहाँ आके हमारे देश को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मीडिया ने इसको स्टार बनाकर हम सब लोगों पे थूका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। क्या सीमा हैदर का पाकिस्तान प्रेम जाग उठा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल देश की जनता उठा रही है कि आखिरकार जो सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई, भारत में आकर जिस सीमा हैदर ने यहाँ पर रहने वाले सचिन मीना से शादी की, यहाँ पर उसकी बिटिया हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं जब 22 अप्रैल की घटना होती है, उसके बाद से सीमा हैदर जो है वो पूरी तरीके से साइलेंट मोड पर चली जाती हैं। और सीमा हैदर ना 22 तारीख की घटना पर कुछ बोलती हैं, ना वो ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ बोलती हैं, और ना ही वो तिरंगा शौर्य यात्रा पर कोई अपनी बात रखती हैं। इसको लेकर तमाम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिरकार ये जो सीमा हैदर हैं, क्या इनके अंदर पाकिस्तान के लिए कोई प्रेम जाग उठाए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सैयद निशा जाफरी जी हैं, सीधा बातचीत करेंगे। निशा जी, सीमा को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सीमा हैदर के दिल में क्या पाकिस्तान को लेकर कोई प्रेम भाव जाग उठा है, क्योंकि 22 तारीख की घटना के बाद जब सभी लोग पाकिस्तान चले गए, जो लोग यहाँ रहते थे और जो लोग पाकिस्तान रहते थे वो लोग यहाँ वापस भारत आ गए। लेकिन सीमा हैदर का बताया गया कि मामला दूसरा है, वो इलीगल तरीके से आई थी, यहाँ शादी की। उनके वकील कहते हैं कि उनका मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से जमानत पर वो यहाँ पर रह रही है। लेकिन 22 तारीख की घटना के बाद तमाम लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिरकार सीमा हैदर इस पूरे घटनाक्रम पर चुप क्यों है। तो इसी को लेकर सवाल उठता है कि क्या सीमा हैदर के मन में कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ प्रेम जागना शुरू हुआ है क्या? देखिए, मैं इस बात पर ये जवाब दूंगी कि सीमा हैदर के मन में प्रेम जागना नहीं शुरू हुआ। सीमा हैदर के मन में प्रेम ख़त्म ही नहीं हुआ पाकिस्तान का। वो एक पाकिस्तानी एजेंट है और इस बात को बखूबी जनता समझने की पूरी कोशिश कर रही है कि वो ढोंग कर रही हैं। उन्होंने छींक भी अगर उनको आती थी तो वो मीडिया इकट्ठा कर लेती थी। अगर सास को अलमारी दिला रही हैं तो वो ब्लॉग बनाती थी। 22 तारीख की जो घटना थी जिसमें कितनी सारी 27-28 फैमिली, जो शौहर, जिन पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, अब जिनके सुहाग उजड़े जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी हैं। एक के तो नए कपिल थे, न्यू कपिल थे, बच्चे नहीं थे। तो जिनके हैं उनके लिए भी सोचिए, जिनके थे उनके लिए भी सोचिए कि जिनके पिता गुजर गए, जिनके पति गुजर गए, उसके लिए उस लेडीज़ ने एक भी वीडियो, एक भी दुख, कोई किसी चीज़ में उसने जाहिर नहीं किया। उसने एक बार भी शर्म नहीं दिलाई पाकिस्तान को कि पाकिस्तानियों, अब मैं तो भारतीय बहू बनती है ना वो, तो भारतीय बहू की कोई उसने जिम्मेदारी निभाई।
जो वो यहाँ पे सीमा सचिन से आके शादी करके जो वो ढोंग रचा रही है यहाँ पर कि वो तिरंगा झंडा छत पे फहराती है। उसके अलावा उसकी साड़ी बना के वो जिसको जो एक फ़ौजी के लिए बड़े गर्व की बात होती है कि जब किसी हमारे फ़ौजी की डेथ शहीद हो जाता है तो उसके ऊपर उस झंडे को ढक दिया जाता है। कितने सम्मान की चीज़ है हमारा झंडा, जिस झंडे को बहुत आसानी से वो पाकिस्तानी एजेंट अपने शरीर पर साड़ी बनाकर लपेट रही है, वो जय माता की जय बोल रही है, श्री राम के नारे लगा रही है। वो जितना ढोंग उससे हो सकता है, जितना पाखंड उससे हो सकता है, वो सब पाखंड उसने जो है रच रखा है हिंदुस्तान में रहने के लिए। वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी एजेंट है। और रहे साथ उसके जो 4 बच्चे हैं कि जी सचिन मेरा पापा है, जो बच्चा अपने बाप को बाप नहीं कहेगा ना, वो पड़ोसी को चाचा नहीं बोलेगा। ये तो खुद तो एजेंट है ही, 4 और लेके आई है। ये 5 लोग खतरा हैं हिंदुस्तान के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, पहले से घुसपैठियों की तरह ये हिंदुस्तान में घुस चुकी है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देती है, ये पूरे उनके टच में है। वरना इसने एक भी वीडियो, कोई भी वीडियो में इसने शोक जाहिर क्यों नहीं किया? इसको क्यों इसने अफसोस जाहिर नहीं किया? क्यों इसने पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं बोला? क्यों इसने कोई भी तिरंगा यात्रा इसने में शामिल नहीं हुई? क्यों किसी इतना लंबा सिंदूर ये लगा के ढोंगन बैठी है? क्यों किसी के सिंदूर उतरने का इसने दुख जाहिर नहीं किया? मैं इसको ढोंगन मानती हूँ, मैं इसे पाकिस्तानी आतंकवादी मानती हूँ। और जिस हिसाब से जितनी भी यहाँ पर महिलाएँ थीं मुस्लिम, यहाँ पर पाकिस्तान की यहाँ पर थी, जिनकी शादी हिंदुस्तान में हुई हुई थी और जिन लड़कियों की शादी पाकिस्तान में हुई थी, वो यहाँ से वहाँ की यहाँ आ गई, यहाँ की वहाँ चली गई, वहाँ की यहाँ, अब सब चली गए। तो वो चले गए। और ये नहीं कि जी इसका कोर्ट में केस, ये जो केपी जो इनके वकील साहब हैं, एक्चुअली में केपी सिंह, उन पे मुझे शर्म, मतलब उनको डूब मर जाना चाहिए। वकील का मतलब क्या होता है? वो हमेशा गलत आदमी के साथ खड़े होते हैं। एक सबसे पहला केस उन्होंने जो पहले जो एक केस लड़ा था, उस आदमी ने रेप किया, उस रेपिस्ट के साथ वो थे कि तो उनको कह रहे हैं कि सीमा हैदर मेरी बहन है। सीमा हैदर अब भारतीय नागरिकता के लिए सीमा हैदर की अपील की हुई है। सीमा हैदर ने सचिन से शादी की है। सीमा हैदर भारत माता की जय बोलती हैं। सीमा हैदर जय श्री राम के नारे लगाती हैं। सीमा हैदर तिरंगा झंडा लहराती हैं छत पे। वो सारा ढोंग करती है और ये ढोंग करवा रहे हैं केपी सिंह। ये ढोंग वो करवा एपी सिंह वो ढोंग करवा रहे हैं पूरे का पूरा। अगर उनकी जो पाकिस्तान से आई हुई है वो उनकी बहन है, जो हिंदुस्तानी है वो उनकी बहन नहीं है। जिनके साथ रेप हो गया वो उसके विपक्ष, उनके गुनाहगारों के साथ वो थे, वो उनकी बहनें नहीं थी। भारतीय हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम है वो हम उनकी बहनें नहीं है। पाकिस्तानी एजेंट उनकी बहन है। कमाल है, मैं सलूट करती हूँ उनको, उन्हें शर्म आनी। पाकिस्तानी एजेंट आप कैसे मान रही हैं सीमा को? सीमा एजेंट ही मानती हूँ। कौन सा लव है उसका? कैसा लव? आज इससे था, कल उससे था, परसों उससे था। कौन सा लव है ये लव नहीं है, यह याशी है। 5 बच्चे 4 बच्चे वहाँ पैदा करे, उसके बाद उसने 4 बच्चे वहाँ पैदा करे, 5वां उसने यहाँ पैदा करके दिखा दिया। वो याश यार औरत है, वो एजेंट है पाकिस्तानी। मैं उसे पाकिस्तानी एजेंट मानती हूँ। वो खतरा है हमारे देश के लिए। वो उसका जो साथ वकील साहब दे रहे हैं ना, उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। उन्होंने एक बार भी शोक जाहिर किया कि इतनी सारी फैमिलियों का सुहाग उजड़ गया? नहीं जाहिर किया। साहब तो ये कह रहे हैं कि सीमा की बेटी की तबीयत खराब थी इसलिए सीमा मीडिया से नहीं। अच्छा, उसके अलावा जो वो वीडियो बना रही है और उसमें एक भी वीडियो उसके उसने दुख जाहिर नहीं किया। और हर चीज़ का सफाई देने के लिए जो वो भैया चला आता है, इतना भैया नहीं चला आता। वो भैया नहीं है, वो सैया है उनका। इतना कोई नहीं आता। सगा भाई भी किसी बहन के लिए आके इतना जवाब नहीं होता किसी ससुराल में कि जी मेरी बहन ने ये किया नहीं किया। 22 तारीख के बाद आज तक की जितनी भी वीडियो हैं इसकी, जितनी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सचिन मीना, ये जो है एक भी वीडियो में ये इसने किसी भी एक भी वीडियो के अंदर कोई उसका दुख जाहिर नहीं हो रहा। उसकी जो वीडियो हैं किसी भी, ये दिखाइए, किसी भी वीडियो में कहीं से कहीं तक कोई दुख जाहिर किया उसने? कोई भी तिरंगा यात्रा के लिए उसने बोला हो कि हाँ जी, या पाकिस्तान को कहीं मुर्दाबाद बोला हो, या उसने कोई दुख जाहिर किया हो कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं भारतीय हूँ और मैं भारतीय बहू हूँ तो मुझे अफसोस है कि मेरी बहनों का सुहाग उजड़ गया? उसने कहीं भी कोई बात शेयर की है किसी भी वीडियो में? वीडियो तो बना रही है ना, वीडियो तो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही है, तो क्या उसको दुख पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी? पहलगाम हमले पे उसको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी? वो भारतीय बहू है ना। तो भारत में जो महिलाओं का सुहाग उजड़ा
तो उसको उसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। तो दुख होगा, हो सकता है सीमा हैदर को अंदर से दुख हो। अच्छा, अंदर से दुख हो, नाचने का दुख है, लव करने का दुख है, सामान खरीदने का दुख है उसको, जो मारे शहीद हो गए हैं, जो बेगुनाह मारे गए, जो उसकी वजह से, उस औरत की वजह से पाकिस्तानियों ने आके यहाँ पे हमला किया है। उस सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तानियों को हिम्मत हुई, हमारे 27-28 फैमिली को का सुहाग उजाड़ दिया इस ढोंगन औरत की वजह से। ये आप सीमा हैदर को ढोंगन क्यों कह रही हैं? सीमा हैदर तो कह रही हैं कि अब हिंदुस्तान, भारत मेरे लिए, अब अगर मैं मरूंगी तभी भारत से बाहर जाऊंगी। तो मर जा ना, मर जा। कौन बोला तू जिंदा रहे? शर्म से मर जा। जो भारत में होते हुए भारत के दुख में शामिल नहीं है, वो कैसा भारतीय है आप मुझे बता दीजिए। हम भारत में होते हुए, भारत मुस्लिम होते हुए भारत के दुख में सब के सब शामिल हुए, हम तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए, उस दुख में हम शामिल हैं। आज क्या, हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे ये दुख रहेगा। ये पहलगाम हमको बुलाया नहीं जाएगा कि उसमें वो बेगुनाह हैं, वो औरतें, वो बच्चे, वो रो रहे थे, उनसे पूछ के मारा गया। क्यों मारा, किस लिए मारा? क्योंकि ये उनकी ISI एजेंट यहाँ पर आकर सही से काम जो है वो लव के चक्कर दिखाने में लगी हुई है, और वो वहाँ उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देती है, और वो पक्की एजेंट है। मैं उसको सीमा सचिन नहीं मानती, वो सीमा हैदर है। जो उसने शादी की है, मैं उसको शादी नहीं मानती, मैं उसको शादी नहीं मानती। जो उसने बच्चा, मोहब्बत है, वो तो मोहब्बत है, वो तो कह रही है मोहब्बत है, वो तो कह रही है सचिन के साथ मोहब्बत है, और मोहब्बत की निशानी ये बेटी है जिसका नाम मीरा है। 4 मोहब्बत की निशानी जो है उसने हैदर से पैदा कर ली पाकिस्तान में, 5वीं उसने यहाँ कर दी। अभी कोई उसको कुछ बनाने की कोई लग जाए कि उसको कोई राजनीतिक पद मिलने वाला है, या उसको कोई इंडस्ट्री वाला उसको अभी मिल जाए, तो वो 5-6 निशानी उसकी पैदा कर देगी। वो औरत किसी की नहीं है, वो किसी की नहीं है, ना वो उसकी, ना उसके बच्चे किसी के। वो निहायत ही घटिया औरत है। वो पाकिस्तानी एजेंट है, एजेंट है, एजेंट है। एक बार भी उसने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, एक बार भी उसने कहा कि पहलगाम पे मुझे तकलीफ हो रही है, कि मेरे हिंदुस्तानियों को तकलीफ हुई। उसने कहीं पे कोई वीडियो बनाई? मैंने आपको दिखाया, कहीं कोई वीडियो नहीं बनाई है। क्या वीडियो नहीं बना रही है वो? तब उसने कोई मीडिया इकट्ठी नहीं की, उसके छींकने पर मीडिया इकट्ठी हो जाती थी। उसने जो मीरा नाम रखा, वो जानती है मीरा कौन थी? नहीं, उसको कुछ नहीं पता। उस ढोंगन को भारत में रहना है इस वजह, क्योंकि वो रहेगी तब उसे पाकिस्तानी एजेंट उसको मानते रहेंगे, क्योंकि उसको यहाँ रहना है। रहने के लिए उसे वो सब ढोंग कर रखा है। वो पूजा का भी ढोंग करती है, वो भारत माता बोल के भी ढोंग करती है, वो श्री राम बोल के भी ढोंग करती है, और उसका साथ दे रहा है वो वकील। वो ये कह रही हैं कि भारत माता भी दिल से बोलती हूँ, भारत माता की जय भी दिल से बोलती हूँ, तिरंगा भी छत पर दिल से लहराती हूँ, जय श्री राम भी दिल से बोलती हूँ, और भारत की संस्कृति को भी मानती हूँ, भारत में तुलसी पूजन भी दिल से करती हूँ। मतलब ये सारा कुछ ढोंग दिल से करती हूँ, जो ये इस पर भी दिखाया जा रहा है कि वो ढोंग दिल से कर रही है। ढोंग पूरा दिल से कर रही है, क्योंकि वो एक नंबर की ढोंगन है। वो पाकिस्तानी आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो आतंकवादियों की भेजी हुई है, वो पूरा ढोंग कर रही है। उसको अगर दुख था तो 22 तारीख से लेके अब तक कितनी तारीख हो गई, कोई भी उसने एक वीडियो ऐसी बनाई क्या? कोई भी उसने चैनल वालों को बुला के ये बोला कि जी मैं भारतीय बहू हूँ और मुझे शर्म आती है कि मैं पाकिस्तानी थी? क्या वो ये नहीं कर सकती थी? जब वो सोशल पे इतनी एक्टिव है तो उसे ये नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं हिंदुस्तानियों के दुख के साथ हूँ। मेरी बहनों का जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में जिन महिलाओं का सुहाग उजड़ा, मैं उनके साथ हूँ। मेरी हिंदुस्तानी सेना के सलूट करती हूँ। जो मेरी बहन सूफिया कुरैशी और दूसरी जो उनके साथ थी वमिका सिंह, दोनों जाके पाकिस्तान में जाके अपनी जान पे खेलकर मिशन सिंदूर उन्होंने कंप्लीट किया है। तो किस औरत की वजह से? वो भी ये औरत जो है ये ख़तरा है भारत के लिए। हमारे मीडिया को उसने नचा के रख दिया। मीडिया इसके इर्द गिर्द घूमता रहा। बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे का नामकरण हो रहा है, बच्चे का 7वां महीना हो रहा है, बच्चा उसका 7वें महीने में नाम क्या बोलते, गोद भराई हो रही है, फलाना हो रहा है। वो उसके औलाद के टाइप का उसका वो बंदा, अभी उसको आप मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, उसके साथ एक ढोंग करके देखिए, अभी वो उस बंदे के साथ हो जाएगी और तुरंत उसके बच्चा पैदा कर देगी। वो एजेंट है, उसे भारत में रहना है कैसे ना कैसे। तो आप मानती हैं कि सीमा हैदर के दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम जागरूक हो? प्रेम जागरूक है, पाकिस्तानी प्रेमी है, वो पाकिस्तान की ही प्रेमी है। हिंदुस्तान का प्रेम ना तो उसके मन में है
और ना उसके बच्चों के मन में है। लेकिन जब तिरंगा लहराती हैं, जब भारत माता की जय बोलती हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को जब वो अपनी छत पर जाती हैं और वहाँ से वो पूरे देश में दिखाती हैं कि मैं भारतीय बहू और पाकिस्तान से मुझे कोई मतलब नहीं है, भारत मेरा देश है और भारत के लिए अब तिरंगा के सामने जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है वो भी गाती हैं। तो भाई वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो तो पूरा ढोंग करेगी हिंदुस्तान में रहने का, वो पूरा ढोंग करेगी। उसको इतनी शर्म नहीं आई जो ये आप बता रहे हैं कि वही सब मनाती है। उसके अलावा अभी जो 22 तारीख की घटना हुई, उस घटना के बाद एक भी कोई वीडियो ऐसी है जो दुख से जाहिर उसने दुख में बनाई हो, कि जी मुझे दुख हुआ पहलगांव में पाकिस्तानियों ने ऐसा किया। अगर वो भारतीय बहू है तो उसने एक भी वीडियो दुख के लिए भारत के लिए बनाई, भारत के लोगों के दुख जाहिर किया, तिरंगा यात्रा जो मिशन सिंदूर था उस पर कुछ बोली, उसने मीडिया इकट्ठी की? नहीं की, क्योंकि वो जो कर रही है उसे ढोंग रचना आता है। वो पाकिस्तानी एजेंट है, उसको हिंदुस्तान में रहना है, वो ये जो ढोंग उसने रच रखा है। और जो उसका सपोर्ट कर रहा है ना कि मेरी बहन है ये, अरे रहने दो, शर्म करो, बहन है ये। जो गाली लागू होती है ना वो बहन की, वो सिंह साहब तुम पे लागू हो रही है। ऐसी बहन है वो तुम्हारी। मैं अपना मुंह बोल के ना गंदा नहीं करना चाहती हूँ, तुमको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। भारतीय जो विधवा हो गई, जिनके सुहाग उजड़ गए, वो बहनें नहीं है तुम्हारी। ये पाकिस्तान से आई हुई तुम्हारी बहन है जो नागरिकता भी नहीं। वो तो कह रहे नागरिकता के लिए लड़ाई लड़ूंगा। सीमा हैदर को नागरिकता दिलवाई। तो तुम भारत की नागरिकता, भारत की बहू है। जैसे हमारे लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसे लिए हमारे लिए सीमा और उसके सपोर्ट देने वाले हमारे लिए वो आतंकवाद से जुड़े हुए वो आतंकवादी हैं हमारे लिए। हम उन्हें बोलते हैं कि वो आतंकवाद के साथ हैं, हम उन्हें आतंकवादी मानते हैं, वो आतंकवादी हैं। हम हिंदुस्तानी नहीं मानते ऐसे लोगों को जो बैठे बिठाए 27-28 फैमिली क्या सोच के वहाँ घूमने के लिए पहलगांव में चले गए हैं। कोई बाहर से आया हुआ था, किसी का पति कहीं रहता था, वो लोग बेचारे वहाँ पर गए। उनका क्या कसूर था? क्या कसूर था उनका जो उनको बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? कभी जिंदगी में सरवाइव नहीं कर पाएंगी वो बेचारी बेसहारा औरतें। उनके बच्चों ने जो घटना देखी है वो कभी भूल नहीं पाएंगे अपने पिता का खून। तो सीमा हैदर से क्या लेन देन है? सीमा हैदर एजेंट है, वो पूरी रिपोर्ट देती है। सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट है, वो पूरी रिपोर्ट देती है। वो तो कह रही है मेरे को पाकिस्तान पसंद नहीं है, मैं भारत में आई हूँ और भारत में रहूंगी, और अगर मुझे भेजा जाएगा तो मैं यहाँ पर ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तो ये तो ज़बरदस्ती है, ये तो वो धौंस दे रही है, ये जो वो धौंस दे रही है। मेरे जो 27-28 फैमिली मौत के घाट उतर गए, उन पर से कुर्बान करके फेंकती हूँ मैं इस औरत को, मर जा, दे दे अपने प्राण। हमारी 27-28 फैमिली जो बेघर हुई हैं, हमारे उनका सुहाग ला के दो, उन बच्चों के पिता ला के दो। उनकी वजह से एक सीमा हैदर ऐसी हो गई कि सीमा सचिन एक इतनी महान हो गई कि उसके लिए आप पूरे भारतीयों को फांसी पर लटका दोगे, आप पूरे भारतीयों की जान से खेल जाओगे। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या है ऐसे सीमा सचिन में जो भारतीय औरतें भारत की बहन नहीं है और बाहर की पाकिस्तान की को आप बहन मान रहे हैं? कैसे मान सकते हैं आप बहन? कैसे ऐसा लव है जो वहाँ पे पाकिस्तान में दुकान वाले से, चाय वाले से, केमिस्ट वाले से, इस वाले से, उस वाले से, और उसके बाद यहाँ पर अड़ोस वाले से, पड़ोस वाले से, उसके बाद वो जो भैया, कैसा भैया भाई? कौन भैया? कैसा भाई? कैसा मोहब्बत है ये? कैसा प्यार है? आज इससे हुआ, कल उससे हुआ। मैं नहीं मानती ऐसी आवारा औरतों के प्यार को। माना कि पति अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, औरतों के साथ प्रॉब्लम होती है कि एक शादी हो जाती है, छूट भी जाती है, तलाक भी हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने औलाद के बराबर बच्चे को ढूंढे और दूसरे देश में जाके घुस के। आज हमारे देश में इतनी बड़ी घटना उस औरत की वजह से हुई है। शांति से हमारे यहाँ सब जी रहे थे, सब कोई परेशानी नहीं थी। जिस दिन से वो औरत आई है, वो औरत, मैं सीमा सचिन को आतंकवादी सीमा हैदर मानूंगी, सीमा सचिन नहीं मानूंगी। वो सीमा हैदर है, न मैं उसकी शादी को लीगल मानती, न मैं उसके बच्चे को लीगल मानती, न मैं वो जो उसे तो वो क्या बोला था उसने, लप्पू, वो कॉकरोच है, कॉकरोच। अब बोलने लग गया वो कॉकरोच भी कि मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ। पाकिस्तानी चला देना तू, पाकिस्तान जा झगड़ों को लेके, यहाँ मत रहे। यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन ये देती है, और इसके साथ साथ जो 4 सपोले हैं, जब ये यहाँ की नहीं तो वो कैसे यहाँ के होंगे? जब आप अभी देखा कि आप देखिए कि जो भी अभी कौन सी वो ज्योति, जब मैं उसको ये बात बोल,
ज्योति मल्होत्रा है, उसमें कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं। जब मैं उनको ये बात बोल सकती हूँ कि वो हमारे देश के नहीं है, देशद्रोह है, देशद्रोह में उनको आप फांसी दें, तो सीमा को कैसे आप देशद्रोह नहीं मानते? सीमा को कैसे मीडिया ने स्टार बना के रख दिया? सीमा ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया था? कौन सा बड़ा काम था ये कि वहां से आके उसको सीमा सचिन से प्यार हो गया? क्या है सचिन? कौन सा सलमान खान लग रहा है सचिन? है कॉकरोच किसी शक्ल का, 10,000 रुपये कमाने वाला वो आदमी दुकान पे बैठा हुआ था, उसको फंसाया क्योंकि उसको तो उसके लिए वो औरत बहुत बड़ी चीज़ थी। वो मुर्गी चूज़ा, मुर्गी का चूज़ा, कॉकरोच, उसके लिए वो औरत बहुत बड़ी चीज़ थी। उसको फंसा के वो आके बैठी है, वो एजेंट है, एक दिन वो नुकसान देगी भारत को, वो पाकिस्तानी एजेंट है। मैं सबसे बड़ी बात, हमारे गांव की कहावत है कि अगर बच्चा अपने बाप को बाप, अपने पिता को पिता नहीं बोलेगा, पड़ोसी को चचा नहीं बोलेगा, उसके बच्चे छोटी वाली आके दिखाती है ये मेरे पापा हैं। अरे जो अपने बाप को बाप नहीं बोल रही, वो सचिन को पापा पापा करेगी? वो सचिन को पापा बोलेगा वो बेटा? राज नाम रख दिया, फलाना नाम रख दिया, ये सब ढोंगी हैं। पाकिस्तान आतंकवाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुझे नफरत है पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से और सीमा हैदर से। ये यहाँ आके हमारे देश को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मीडिया ने इसको स्टार बनाकर हम सब लोगों पे थूका है कि मतलब ये कि जिसको जो चीज़ चाहे जब प्यार कर ले। ये क्या है? ये कोई तरीका भी है? भारत की संस्कृति में आपने ऐसा नहीं देखा होगा जैसा उस औरत ने यहाँ आकर किया। हमारे यहाँ तो मुस्लिम्स में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको तलाक हो जाता है, जो बेवा हो जाती हैं, हिम्मत नहीं करती बेचारी किसी को कि हाँ इन्होंने इसे चाहा होगा, अगर घर वाले ही चाहें तो शादी कर लें, वरना वो एक सन्यासी की ज़िंदगी जी जाती हैं। शर्म आती है इस औरत पे हमें, जो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो हिंदू हो गई, वो हिंदू हुई ही नहीं है, वो सिर्फ पाखंड है, वो सिर्फ ड्रामा है। वो जितना लंबा सा सिंदूर लगा के अपने आप को जता रही है ना कि मिट्ठू कुरान, उसे पता ही नहीं है, वो सिर्फ ढोंग कर रही है। वो एजेंट है पाकिस्तानी, वो पूरा ढोंग कर रही है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं उससे अगर उसे ज़रा सी भी उसे हमारे हिंदुस्तान से हमदर्दी होती तो उस पहलगाम हमले पे वो वीडियो बनाती, उसका दुख जाहिर करती, पाकिस्तानियों को बोलती कि भाइयों को उनको गाली देती, उनको मुर्दाबाद बोलती पाकिस्तानियों को कि तुम क्यों बेगुनाहों को मार रहे हो। और मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहती हूँ इस वीडियो की तरफ से कि आपको इतनी ही हमारे से नफरत है तो हमें बोल के हमारी उस बेगुनाहों को, जो लोग घूमने गए थे ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जनानियों, तुमने जो ये घुसपैठन हमारे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में भेजी है ना, इसको बुला लो, इसको मंगा लो, इसको यहाँ से। अरे हम लोगों की जो 28 घर बेघर हुए ना, उसकी हाय तुम पाकिस्तानियों को ले डूबेगी। तुम हमेशा षड्यंत्र रचते रहे हो। तुमने कभी ये कोशिश नहीं की कि तुम्हारा पाकिस्तान किसी तरीके से उद्योग में आगे जाए, किसी पर एजुकेशन में आगे जाए, किसी अच्छी चीज़ में आगे जाए। तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की बुराई में लगे रहे हो। हमारे देश के साथ हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम रही है। तुम अगर सामने से नहीं लड़ सकते, तुम कटोराबाज, तो तुमने उस महिला ढोंगन को, आतंकवादी को हमारे देश में भेज दिया। देखिए हमारे साथ निशा जाफरी हैं, जिनका साफ ये कहना है कि पाकिस्तान की एजेंट हैं सीमा हैदर। हालांकि ये कोर्ट का मामला है कि आखिरकार सीमा हैदर की जांच चल रही है, सीमा हैदर को लेकर आगे क्या तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन 22 तारीख की घटना के बाद से लगातार सीमा हैदर पर ये सवाल ज़रूर खड़े कर रही हैं जनता कि आखिरकार जो सीमा हैदर यहाँ रह रही हैं पाकिस्तान से इलीगल तौर पर आकर, आखिरकार पहलगाम की घटना के बाद सीमा हैदर ने एक भी मीडिया के सामने पहलगाम की घटना की निंदा नहीं की, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बोला, ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ नहीं बोला। भारत में निकलने वाली तिरंगा शौर्य यात्रा पर देश के जवानों के लिए सीमा हैदर की सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखने को पिछले 22 तारीख से लेकर अब तक नहीं मिली है, जिसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या सीमा हैदर के मन में पाकिस्तान के लिए अभी भी कोई प्रेम जाग रहा है या फिर जाग उठा है। कैमरामैन शोमी यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।